सरकार गिराने के लिए उनको आवश्यकता है भाजपा की या राजद की। मांग नीतीश कुमार की और रही है, नीतीश का मांग धकाधक मान रहे हैं मोदी जी कि नीतीश रुक जाएंगे तो बाकी भी रुकेंगे जी। मैं ये साफ कह रहा हूं कि नीतीश वर्तमान व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे। 30 की सीटें कोई नहीं छू सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। देखिए, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ हैं। हमारे संपादक एक बड़ी खबर का विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि आज क्या कुछ होने वाला है। देखिए, कल जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है। वो कहते हैं कि 25 जनवरी यानी कि आज बिहार की सरकार गिर जाएगी। देखिए, इससे पहले जो चर्चाएं चली, हम आपको बताते चले कि जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाने की बात सियासी हलकनों में शुरू हुई, बिहार में चर्चाएं हुई, देर रात जब नोटिफिकेशन जारी हुआ, तब आपने देखा कि किस प्रकार जो तमाम दल हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तमाम प्रवक्ता हैं, अपने अपने दलों को होड़ जो है क्रेडिट लेने की होड़ सी मच गई। लेकिन कल आपने दिन भर देखा जिस प्रकार से वेटनरी ग्राउंड में बहुत बड़ा हुजूम जुटा हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से बहुत तरह की बातें कही। वहां पर एक महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह देते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी परिवारवाद के विरोधी थे। और तब से ये चर्चाएं चलने लगती हैं कि परिवारवादी पार्टी के तौर पर जो तमाम मीडिया घरानों में चर्चे होने लगते हैं, लोग सवाल पूछने लगते हैं कि परिवारवादी पार्टी तो राजद को माना जाता है, परिवारवादी पार्टी तो कांग्रेस को माना जाता है, तो फिर ऐसे में उन लोगों के साथ नीतीश कुमार कैसे सहज हो पाएंगे। और इस पर मुहर लगाने का काम, इस पर तड़का देने का काम जीतन राम मांझी ने यह कह के दे दिया कि 25 जनवरी यानी आज सरकार गिर जाएगी। आज इसी खबर के आसपास हमारा ये गेम बड़ा है का विश्लेषण होगा। हमारे संपादक हमारे साथ हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उसको हम समझ लेते हैं। मांझी के दावे के बाद नीतीश मोदी में बातचीत शुरू, सरकार की एक्सपायरी डेट 25 तारीख को फिक्स, इंडी गठबंधन के लोग भी मान गए, खेला हो। सीधे अपने संपादक नमन सर के पास चलते हैं और समझते हैं कि सर, मांझी जी ने जो दावा किया है तो क्या ऐसा सही में होने वाला है, और अगर नहीं होने वाला है तो फिर इतनी हल्की बात मांझी जी कैसे कर सकती हैं? देखिए, मांझी जी हल्की बात कभी कभी कर देते हैं। अच्छा, जैसे राम के मुद्दे पर उन्होंने राम को काल्पनिक कह दिया था जी। लेकिन इस बार सरकार गिराने को लेकर या गिरने को लेकर लगातार उनके दावे हैं जी। और कल भी मैं सुन रहा था जब मांझी जी ये दावा कर रहे थे तो राजद की तरफ से शक्ति यादव थे जी। तो उन्होंने तो बहुत प्रयास किया कि मांझी जी को हल्का कर दें, ऐसे कर दें। लेकिन इस मुद्दे पर जब नीरज कुमार की बारी आई तो नीरज कुमार ने जो बात कही वो बड़ी मज़ेदार थी। अच्छा। नीरज कुमार ने कहा कि आदरणीय मांझी जी को हो सकता है कहीं से इनपुट मिला हो। जी जी। अब वही बता सकते हैं कि उनको कहाँ से ये खबर आई है। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त दुश्मन होता नहीं है जी। इतना उन्होंने कहा। बहुत बड़ा संदेश दे दिया। इतना काफ़ी है। बहुत बहुत। कल केसी त्यागी भी उनकी माता जी के निधन में के बाद जो हुआ था, जो भोज, उसमें भाजपा के लोग मुझे ज़्यादा दिखे, कांग्रेस और जदयू के कम दिखे। जी जी, बिल्कुल। अब रही बात उसके तुरंत बाद संजय मयूख का भी बारी आया जी। संजय मयूख ने उस दावे पर मांझी जी के ये कहा कि मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता तो नहीं हूँ जी, लेकिन इतना जरूर है कि मांझी जी को नीतीश जी के बारे में सब कुछ पता है। अच्छा। उनके आज भी जदयू में मित्रवत संबंध कई लोगों से हैं। तो नीतीश कुमार अगर छींक भी कहीं कर लेंगे तो मांझी जी को पता चल जाएगा। तो अब आप इससे बेहतर क्या स्थिति जानना चाहते हैं कि मांझी जी को लेकर जहाँ राजद को विश्वास नहीं है इस दावे पर, वहीं बाकी सभी को लगता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है और मांझी जी जो दावा कर रहे हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन सर, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं मांझी जी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, खेला होवे। नीतीश कुमार कहीं चले जाते हैं उठ के तो वो ट्वीट कर देते हैं। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मांझी जी, या कुछ दावा हम भी कर रहे हैं, जी जी बिल्कुल, मैं भी दावा बार बार कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये दावा, देखिए मांझी जी का तो मुझे नहीं पता, मांझी जी तो निश्चित तौर पर नीतीश के
पलट जाने पर भी मजा ले रहे होंगे इस तरीके से कहकर। बिल्कुल। और नीतीश कुमार के राज्यपाल के पास चले जाने के बाद जिस तरीके से वो एक्साइटेड हुए, आप देखिए कि हम भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि नीतीश पलटेंगे जी। नीतीश वर्तमान अरेंजमेंट में नहीं रहेंगे। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा के साथ ही चले जाएंगे। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो राज्यपाल से मिले तो सरकारें गिरा देंगे। अच्छा। आप याद कीजिए, आप देखिए जाकर, मेरे हर विश्लेषण को आप जाकर देखिए, चाहे वो बिल्कुल। गेम बड़ा हो या आप तो पंचनामा हो। मैं ये साफ कह रहा हूँ कि नीतीश वर्तमान व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे। भाजपा के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे ये मुझे नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान सरकार नहीं बचेगी, इसकी एक्सपायरी डेट आ गई है। सर, ममता बनर्जी का बयान जो आता है वो कहती है कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी के ही तर्ज पर नीतीश कुमार जा सकते हैं? एक बात आप जान लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक डोमिनो इफेक्ट होता है जी। इसका इफेक्ट कास्केडिंग होता है। अगर एक गिर गया तो उसके पीछे वाला, उसके पीछे वाला, उसके पीछे वाला लगातार गिरता जाता है। बिल्कुल। और आप जान लीजिए कि मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि नीतीश कुमार को संयोजक लास्ट में बनाकर रोकने की जो बात चल रही थी, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि नीतीश रुक जाएंगे तो बाकी भी रुकेंगे जी। और एक बार भगदड़ मची तो ये गठबंधन पिछली बार भी, ये 2014, 13, 15 में भी ये गठबंधन टूट चुका है। एक बार दिल्ली में बनने की कोशिश मुलायम यादव ने की थी, वो चेष्टा पूरी तरीके से फेल हुई थी और इस बार भी सफल नहीं है। मैं तो कई दिनों से कह रहा हूँ, देरी हो गई है। कांग्रेस अकेला प्रयास कर रही है। भाजपा के एक साउथ के विधायक हैं, उन्होंने जो दावा किया है वही मजेदार है जी। कांग्रेस को उन्होंने नालायक पार्टी कह दी है जी। बिल्कुल। और कह दिया है कि नीतीश तो बाहर चले ही गए, केजरीवाल अलग हो। अच्छा, केजरीवाल के बारे में बता रहा हूँ तो एक बात बता दूं कि जो पंजाब के केजरीवाल की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जी, उन्होंने भी कह दिया कि पंजाब में कोई गठबंधन नहीं होगा जी, बंगाल में नहीं होगा, पंजाब में नहीं होगा। अखिलेश सिंह बार बार कह ही रहे हैं, अखिलेश यादव कह ही रहे हैं कि लगता है कांग्रेस चाहती नहीं है कुछ करना, वहाँ भी संभावनाएं खत्म है, वहाँ भी संभावना खत्म है। और आपको एक बात मैं दावे के साथ कह दूं, जी। नीतीश बिहार के महागठबंधन में हैं। अच्छा। इंडिया गठबंधन में नहीं है। मतलब राजद के साथ उनके जो गुफ्तगू है, यहाँ जो गठबंधन बना हुआ है इसका वो धर्म निभा रहे हैं अभी भी, लेकिन परिवारवाद आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ। लेकिन इंडिया गठबंधन में वो अब नहीं है। पूर्णिया के मंच पर आप अब देखिए, जो संयोजक बना रहे थे वही पूर्णिया में भेज रहे हैं, वही वहाँ दिल्ली भेज रहे थे, वही उत्तर प्रदेश भेज रहे थे और हर जगह मैंने कहा नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल। और मैं अब कह रहा हूँ आपको कि पूर्णिया मैं तो नहीं देख रहा हूँ नीतीश कुमार जी। अच्छा, देख लेते हैं हम भी। सर, एक दिन पहले केसी त्यागी जी ने भी, केसी त्यागी से जब तमाम मीडिया के लोगों ने बात किया तो वो भी कह रहे थे कि मुझे नहीं पता है। अरे मैं तो 4-5 दिन से कह रहा हूँ भाई, मैं तो 4-5 दिन से कह रहा हूँ कि नहीं होगा जी। केसी त्यागी और वशिष्ठ नारायण के बीच में बैठी हुई तस्वीर जरा देख लीजिए ललन सिंह की। देखिए नीतीश कुमार कैसे सेतते हैं किसी को। जी जी बिल्कुल। सारा इंडिया जो गठबंधन बना उसका अरमान एक ही तस्वीर में आपको दिख जाएगा कि क्या हो गया उसके साथ। सर, जब नीतीश कुमार पूर्णिया नहीं जाएंगे इसका मतलब है कि सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है और इंडिया गठबंधन। मैं आपको फिर बोल दूं, ये भ्रम निकाल दीजिए, ये अच्छा। जबरदस्ती ये भ्रम बनाया जा रहा है। अच्छा। नीतीश की सीटें कोई नहीं छू सकता है। अच्छा। ना नरेंद्र मोदी ना राहुल गांधी। अब इससे बेहतर तरीके से इसको मैं नहीं समझा सकता हूँ। मतलब पूर्णिया की रैली में नहीं जाते हैं या नहीं जाते हैं, उससे गठबंधन में या इंडिया में सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा। ना एनडीए में है ना महागठबंधन में है। भाजपा अगर उनको 10 सीट देगी, आज अब तो खबर आ रही है कि 4 सीट उनको बाहर मिलेगा। अच्छा। 4-5 सीट उनको बाहर मिल सकता है बिहार के। राष्ट्रीय पार्टी बनने में सहयोग मोदी उनका करेंगे। एक मांग नीतीश कुमार की और रही है, नीतीश का मांग धकाधक मान रहे हैं मोदी जी। जी बिल्कुल। आ रहे हैं पैकेज लेके भी। और फिर अगली मांग क्या है इनकी कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो जाए। भाजपा तोड़े नहीं इनके विधायकों को, जैसा अरुणाचल में तोड़ा और जगह तोड़ा। जी। और अगर भाजपा तोड़ने के बजाय मदद करने लगे राष्ट्रीय पार्टी बनने में, तब उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा। जो पार्टी मरनासन लोग कह रहे हैं बिहार में हो गए जदयू, बिल्कुल, उसको अगर 2-3 सांसद मैंने बिहार के बाहर भी मिल जाता कितना अच्छा होगा। बहुत अच्छे होगा। और लगातार प्रशांत किशोर भी ये कह रहे हैं कि 2 से 3 क्या 2 से 3 2 से 3 सीट जीत जाए नीतीश कुमार तो ये बहुत बड़ी बात अपने दम पर तो मुश्किल है, ये सच्चाई है। ये महागठबंधन का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी यही था। इस कॉकटेल में नीतीश कुमार, अच्छा देखिए राजद की भी बात मैं कर दूं, राजद भी कह रहे हैं एकदम रोक दे भाई, बर्बाद कर दे भाई, मोदी के नाम दे भाई, 2 सीट निकलते ही। अरे पिछली बार 19 में लड़े थे ना भाई, कितना सीट जीते थे? 0। तो मैंने नीतीश के भरोसे जीतने आया चुनाव तो फिर 0। नीतीश भाग रहे थे फिर 0। जी बिल्कुल।
और आप अगर ये सोच रहे हैं कि पुलवामा के चलते जीत गई भाजपा, तब पुलवामा भूल जाइए, राम आए हैं, बिल्कुल उससे भी बहुत राम आए हैं, और भरम मत निकाल दिए अपने दिमाग से। सर फिर आपको लोग भाजपा का सपोर्ट करने लगे? छोड़िए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो दिखता है वो बोलना चाहिए। जी, अब दिख रहा है कि माने पाकिस्तान जीत रहा है, तो अब देशभक्ति इतना माने विभोर नहीं हो जाए कि जीतल मैच को भी कही अभी भी सचिन तेंदुलकर ऐसा बॉल डाल सकते हैं जिससे कि माने आउट हो जाएंगे शहीद अफरीदी। अरे ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। A lost cause is a lost cause. Cut your expenses, cut your losses and make merry. और कुछ नहीं कर सकते हैं। नीतीश ने अपने लॉसेस कट कर लिए हैं, वो मुनाफा तो उनको नहीं मिला, कम से कम घाटा ना हो इतना का व्यवस्था वो अपना करना चाहते हैं। नीतीश जिस वक्त सरकार गिराएंगे बिहार में, सरकार गिराने के लिए उनको आवश्यकता है भाजपा की या राजद की, उसके लिए भी तो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति नीतीश जरूर बनाना चाहेंगे जिससे सरकार गिरते ही नीतीश कुमार का ग्राफ थोड़ा उठे और नीतीश ऐसी स्थिति में चले जाए कि 5 साल फिर मुख्यमंत्री बने रहने का गारंटी उनको मिल जाए। अब वो राजद रहे या भाजपा रहे उनको फर्क नहीं पड़ता है। सम्राट चौधरी ने कल मंच से फिर से वही बातें कही, क्या कि भारतीय जनता पार्टी किसी को कंधे पे नहीं बैठाएगी और 25 में भाजपा का कोई कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बने। अच्छा एक बात बताइए, कंधा पर नहीं बिठाए, गोदी में लीजिएगा? जी बिल्कुल। कंधा पर बिठाया जाता है बच्चा को ही और गोदी में भी लिया जाता है बच्चा को ही। जी बिल्कुल। माने भाजपा क्या नहीं चाहती है नीतीश कुमार के साथ, क्या प्रेम है भाजपा का नीतीश कुमार के साथ, ये आपको हमको कम से कम समझने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। सर नीतीश कुमार का कल एक बयान भी आया, वो कहे कि मोदी जी रामनाथ ठाकुर को फ़ोन किए, उनको बुलावा दिए, हमसे कोई बातचीत नहीं की है। अरे हम आपको दावा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से भी नीतीश कुमार की बात हो गई, ये हमारे आपके तक बात नहीं पहुंचाई जा रही है, ये बात सार्वजनिक नहीं हो रही है। नीतीश कुमार जी ने धन्यवाद दिया है फोन करके नरेंद्र मोदी जी को, अच्छा, कि आपने अच्छा काम किया है। अच्छा। और ये सब रामनाथ ठाकुर के बात होने के बाद हुई है। रामनाथ ठाकुर ने नरेंद्र मोदी जी से कहा है कि आपको नीतीश जी को भी एक बार फोन करना चाहिए आपको। अच्छा, हम तो जरूर आएंगे, हमारे लिए बिहार में तो खुशी का लहर है। अरे एक हम बिहार तो डबल जीत गया। जी जी बिल्कुल। हम लोग तो सबसे ज्यादा जीते, हमें राम भी मिल गए, कर्पूरी भी मिल गए। जी जी, हमें कर्पूरी भी मिल गए, राम भी मिल गया। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है हमारे लिए। हम तो हर घर में खुशियां मननी चाहिए। मतलब आज भी दिवाली मनानी चाहिए थी। जदयू को अपने स्तर से तैयारी करनी चाहिए थी। जदयू तो मायूस इसलिए हो गया जी जी, इसका मुद्दा ही खत्म हो गया। मुद्दा ही खत्म हो गया। भाजपा ने राम मंदिर बनाकर अपना भी मुद्दा भी खत्म कर दिया और कहीं ना कहीं जदयू का भी मुद्दा खत्म कर दिया। नहीं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा वाला एक बड़ा मुद्दा बच जाता है। देखिए विशेष राज्य तो हम सभी मांग रहे हैं और आज नीतीश जी ने कह दिया कि जब सब बात मान ही रहे हैं तो विशेष राज्य वाला काहे नहीं मान ले रहे हैं। जी, तो लग रहा है सर कि मुझे राजा बाबू फिल्म का वो सीन याद आ रहा है जिसमें जब शक्ति कपूर और गोविंदा निकलते हैं फिल्म देखकर, तो शक्ति कपूर कहते हैं राजा बाबू हम भी अमिताभ बच्चन की तरह बड़ा एम्बुलेंस नहीं खरीद लेंगे। तो पीछे कादर खान खड़े थे, तो कहते क्या करेगा, एम्बुलेंस में बैठ के अस्पताल जाएगा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी जो मांग कर रहे हैं मुझे वही लग रहा है। हम सभी चाहते हैं कि बिहार को विशेष दर्जा मिले, लेकिन चूंकि कानूनी प्रावधान है, अड़चन बहुत बड़ी है। और जैसे ही बिहार को आप देते हैं तो कई राज्यों में तो भाजपा की सरकार है, वहां मांग हो जाएगी। कई जगहों पर भाजपा की सरकार नहीं है, वहां फिर दोबारा सरकार बनने में दिक्कत होगी। लेकिन सर 4 फरवरी विशेष पैकेज 6000 करोड़ का देकर आ रहा है ना जी, 6000 करोड़ का शिलान्यास और जो स्कीम्स बिहार के लिए आ रही हैं, प्लस अदानी का जो इन्वेस्टमेंट है। अब आप तो कहते हैं अदानी मतलब मोदी, तब मोदी ना दे रहे हैं, यो माना कान ऐसे छुआ तो ऐसे छुआ। तो सर 4 फरवरी को और भी इसके अलावा भी और कोई बड़ा ऐलान हो सकता है क्या? 4 फरवरी को देखिए 4 फरवरी निश्चित तौर पर एक बड़ा पॉइंटर है, लेकिन मैं आपको वही कहूंगा और दर्शकों को भी वही कहूंगा, आप हड़बड़ा कर मत किसी विश्लेषण को समझने की कोशिश कीजिए। आप अगर सोच रहे हैं कि हम कमेंट्री जो कर रहे हैं तो पर ओवर भी जीत हार होती है। जी बिल्कुल। इस ओवर को बॉलर ने मेडे निकाल दिया, क्या जबरदस्त बॉलर की जीत हुई। अगले ओवर में बैट्समैन ने 4 छक्के दे दिए, बैट्समैन जीता। जी, मतलब आप सर बताना चाह रहे हैं कि पूरी तरह से राजनीतिक अभी अनिश्चितताओं का खेल बना हुआ है, क्रिकेट की तरह चल रहा है। किसी ओवर में बॉलिंग अच्छा तो किसी ओवर में बैटिंग अच्छा हो रहा है। और चूंकि मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लोग समझ नहीं रहे हैं। पावर बैलेंसिंग एक्ट जो नीतीश कुमार का है, यही अब देखने को मिल रहा है। और सच पूछिए तो मेरे से राजनीतिक लोगों के लिए, जो राजनीति समझते हैं देखते हैं, उनके लिए बड़ा मजेदार है ये देखना नीतीश कुमार कैसे एक रस्सी पर जब चलता है कोई कर्तव्य करने वाला और चल रहा है तो मजा आता है, जब रस्सी पे बैलेंस बना लिया हम तो चल ही नहीं पाते, फिर वो उसी पर नहाने लगता है, फिर उसी पे साइकिल चलाने लगता है।
फिर उसी पर वो ब्रश भी करने लगता है जी। तो और अचंभित हो जाते हैं हम लोग, अरे अब गिरा अब गिरा अब गिरा, गिर के रोक लेता है अपने आप को। तो नीतीश ऐसे ही कर रहे हैं, नीतीश एक रस्सी पर चल रहे हैं और दोनों तरफ बैलेंस कर रहे हैं। राजद भी चिंतित इधर गिरेंगे, उधर भाजपा भी चिंतित उधर गिरेंगे। सच पूछिए तो एक बार फिर बोल दूं, बिहार के भाजपा और राजद के नेताओं को इतना भी भनक नहीं कि नीतीश क्या करने जा रहे हैं। अच्छा। और जदयू की बात मैं बता दूं आपको, जदयू 2 फाड़ ऑलरेडी है। 60% जदयू चाहती है जनप्रतिनिधियों के साथ, सांसद विधायक सब MLC कि नीतीश एनडीए में चले आए। 40-30% के बीच में है जो राजद के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। उसमें एक बड़ी संख्या है मुसलमान और यादव विधायकों की और भी जातियों की है, छोटे छोटे। लेकिन इन दोनों बैलेंस में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की दाग देनी पड़ेगी कि उन्होंने सच में पार्टी टूटने भी नहीं दी। उसी मंच पर ललन सिंह बैठे हुए हैं, पद छीन लिया, बैठे हुए मार्गदर्शक मंडल में अडवाणी जैसा। उसी मंच पर दूसरे व्यक्ति को ताकत दी जा रही है। उसी मंच से मोदी जी को धन्यवाद जी, तो लालू जी को परिवारवादी जी। बिल्कुल। बताइए, अब आप मुझे बताइए कि क्या इशारा है ये? राज्यपाल से मिलने आते हैं, 1.5 घंटा मुलाकात होती है। से पावर बैलेंसिंग का एकदम पावर बैलेंसिंग चल रहा है। कई सारे पावर ब्रोकर हैं। रामनाथ ठाकुर का लिस्ट जब बना था सीतामढ़ी से, मैंने क्या कहा था याद कीजिए, मेरी कौन सी बात गलत हुई है? रामनाथ ठाकुर ने के बारे में मैंने क्या कहा था कि ये प्रो बीजेपी हैं, और मोदी जी ने दिखा दिया ना, बिल्कुल उनके पिता को सम्मानित करके दिखा दिया ना। बात भी कर लिया सर उनसे, बात किया, जा रहे हैं खाना खाने उनके यहाँ, उनके यहाँ डिनर पे जा रहे हैं। निश्चित तौर पर प्लान बी इज एक्टिवेटेड। अच्छा। प्लान ए चल रहा है, बहुत खुश नहीं है इससे हम। अच्छा। प्लान बी को धीरे से छोड़ दिए। जी बिल्कुल। चलिए, तो देखिए ये आज का गेम बड़ा आपने समझ लिया होगा कि क्या कुछ होने वाला है। जिस प्रकार के ट्वीट और बयान लगातार मांझी जी दे रहे हैं या फिर और नेता दे रहे हैं, हमारे संपादक लगातार आपको अपने विश्लेषण के आधार पर बता रहे हैं, अपने अनुभवों के आधार पर, और जो तमाम बयानबाजी हो रही है सियासी हलकों में उसको देखकर सर बता रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है। सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि राजनीति जो है क्रिकेट ही की तरह अनिश्चितताओं का खेल है, और यहाँ पर ओवर कभी बॉलर की जीत हो जा रही है, कभी बॉल लग रहा है कि बॉलर बहुत अच्छा खेल रहा है, या कभी जो बैट्समैन है वो अच्छा खेल रहा है, यानी कुछ भी हो सकता है। और हमारे संपादक ने स्पष्ट रूप से यह बता दिया है कि पूर्णिया की रैली कोई डेडलाइन नहीं है। बहुत सारे जो न्यूज चैनल्स हैं, बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं, बहुत सारे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कह रहे थे कि नीतीश जी वहां पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसी दिन जो है डेडलाइन तय हो जाएगा कि वो गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन हमारे संपादक ने आपको साफ साफ बता दिया कि निकट भविष्य में इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है। पूर्णिया का रैली को कोई डेडलाइन के रूप में नहीं देखा जाए। पूर्णिया की रैली के बाद और जब मोदी जी बिहार आते हैं उस समय क्या कुछ होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पूरी तरह से नीतीश कुमार पावर बैलेंसिंग का खेल बिहार में खेल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।